जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व विज्ञान महास्पद्मुरुश्रियम् निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखित तत्वार्थ वार्तिकम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और उसका ये मंगलाचरण का श्लोक विशेष ध्यान देने योग्य है। मंगलाचरण क्यों करते हैं, ये सब चर्चा तो शास्त्रों में बहुत आई है और आप सब उससे परिचित हैं, इसलिए हमने उस चर्चा को किया नहीं, लेकिन वो महत्वपूर्ण है और सभी को अपने चित्त में उसे भी दोहरा लेना चाहिए। लेकिन एक बात थोड़ी सी खास ध्यान देने की है कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा उभयात्मक। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, एक नमस्कारात्मक, दूसरे वस्तु निर्देशात्मक और तीसरे उभयात्मक। जो नमस्कारात्मक होते हैं उनमें केवल किसी को नमस्कार भर किया जाता है, और जो वस्तु निर्देशात्मक होते हैं उनमें केवल वस्तु अर्थात विषय वस्तु का निर्देश भर किया जाता है। लेकिन जो उभयात्मक होते हैं उनमें ये दोनों काम किए जाते हैं। जैसे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, ये केवल नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्यय इति वक्षे तयोर लक्ष्म सिद्ध मल्पम लघीयसः, ये केवल वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। लेकिन आज जो हमने मंगलाचरण किया है वो उभयात्मक मंगलाचरण है। ऐसे भी अनेक मंगलाचरण हैं जिनमें नमस्कार भी होता है और विषय वस्तु का निर्देश भी होता है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, इसलिए इस मंगलाचरण का नाम है उभयात्मक मंगलाचरण। पहली 3 चरणों में नमस्कार है और चौथे चरण में वस्तु निर्देश है, विषय वस्तु का निर्देश है कि मैं तत्वार्थ वार्तिक कहूंगा। आपने तत्वार्थ सूत्र सुना, आपने तत्वार्थ वृत्ति सुनी, लेकिन अब मैं आपको तत्वार्थ वार्तिक कहूंगा। और जब लिखने लगे तो मन नहीं भरा और पुस्तिकाओं में कह दिया कि मैं तत्वार्थ वार्तिक भाष्य कह गया, उसको भाष्य कहा। तो इस तरह से 4 चीजें हमारे सामने आ चुकी अब तक। एक आ गई तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वामी महाराज ने लिखा, दूसरी चीज आ गई तत्वार्थ वृत्ति, सर्वार्थ सिद्धि का नाम है तत्वार्थ वृत्ति, सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ वृत्ति है, वो तो उसका नामकरण किया गया सर्वार्थ सिद्धि, सभी अर्थों का सिद्ध करने वाली तत्व सर्वार्थ सिद्धि की प्रशस्ति में देखो ये भी चीजें कई अलग अलग शब्द होते हैं। एक होती है प्रशस्ति,
एक होती है पुष्पिका, एक होती है उत्थानिका, एक होती है भूमिका। ये सब चीजें न्यारी न्यारी होती है और किसका क्या मतलब है कहीं पर भी कुछ भी नहीं चलता है। सबका अपना अपना अलग अलग स्वरूप है, जिसको जो जो जब जो बोला जाए तब वही ध्यान में आना चाहिए। प्रशस्ति का अलग महत्व होता है। प्रशस्ति अंत में होती है, पुष्पिका प्रशस्ति ग्रंथ के अंत में होती है, पुष्पिका अध्याय के अंत में होती है, मध्य में गाथा के ऊपर हो, गाथा के प्रारंभ में हो तो उत्थानिका है, और अगर ग्रंथ के प्रारंभ में हो तो वो भूमिका है, और पूरा अध्याय विभाजन करके विषय वस्तु प्रस्तुत करे तो उसका नाम पातनिका है। अलग अलग उसके रूप है कितने सारे। तो ऐसे करके ये पहले तत्वार्थ सूत्र आया, फिर तत्वार्थ वृत्ति आई जिसका नाम था सर्वार्थ सिद्धि, फिर आया ये तत्वार्थ वार्तिक, और उसका ये उभयात्मक मंगलाचरण है वो हमने पढ़ा। और इसके बहुत अच्छे अच्छे वार्तिक हैं। क्या तत्वार्थ वार्तिक की शैली है, क्या बड़े गहरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस सब से परिचित होने के लिए हमने निर्णय किया है कि हम इसका कम से कम पहला सूत्र पूरा पढ़ेंगे, चाहे कितना थोड़ा समय लगे। 77 + 12 करीब 90 वार्तिक हैं, लेकिन ये 90 वार्तिक हम पढ़ेंगे ही। बहुत रहस्यपूर्ण है और बड़े अच्छे हैं। आप सब एक बार पढ़कर पढ़ेंगे तो और भी आनंद आएगा। पढ़कर पढ़ने से आनंद दुगना हो जाता है, और पढ़ने के बाद फिर पढ़ने से वो आनंद 10 गुना हो जाता है। कक्षा में पढ़ने से पहले भी पढ़ो और बाद में भी पढ़ो। ऐसे ट्रिपल लेयर से जो काम करते हैं उनको बहुत अधिक लाभ होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छे अच्छे वार्तिक हैं। देखो हमने क्या क्या वार्तिक कल पढ़े थे, उनसे मैं थोड़ी बात आगे बढ़ाता हूँ। बड़े अच्छे वार्तिक हैं। 3 वार्तिक हमने पढ़े थे और हम वहीं से एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। बहुत अच्छे अच्छे वार्तिक। पहला वार्तिक क्या था? देखो ये है ग्रंथ की भूमिका बन रही है। अभी सूत्र का अवतार हुआ नहीं है, होने वाला है। सूत्र का अवतार जिससे हम सब परिचित हैं, संसार का सर्वश्रेष्ठ सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हमारे यहाँ ग्रीन पार्क मंदिर में प्रवेश द्वार पर सोने से बना करके मैंने आज तक कहीं पर सबसे सुंदर लिखा हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देखा है तो वो हमारे ग्रीन पार्क जैन मंदिर के प्रवेश द्वार पर देखा है। बहुत सुंदर ढंग से उसे लिखा गया है। कोई मंदिर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले वो पढ़ेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एकदम शुद्ध लिखा है। मुझे ज्यादातर लोग अशुद्ध लिखते देखे हैं मैंने, लेकिन वो शुद्ध भी लिखा है और एकदम स्वर्णाक्षरों में बहुमूल्य ढंग से अमूल्य बात लिखी है। अनर्घ्य वस्तु को, अनर्घ्य चीज को अर्घ्य समर्पित किया गया है। तो वो है। और अब इसका पहला सूत्र, इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोक्ष मार्ग क्यों बता रहे हो, कुछ और क्यों नहीं बता रहे। चर्चा का विषय ये है। फिर से ये ध्यान देने लायक है। क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये चल रही है कि मोक्ष मार्ग की बात क्यों लिख, ये सूत्र ग्रंथ है ना, 100 बार सोच करके लिखना चाहिए।
सूत्रकार को पर दया नहीं की जाती, सूत्रकार से सवाल जवाब बहुत किए जाते हैं, आपने ऐसे क्यों किया। तो सूत्रकार से प्रश्न किया जा रहा है कि आप सबसे पहले ये विषय क्यों उठा के बैठे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग की बात कोई करने की है, ये क्यों सबसे पहले करने बैठे, कुछ और बात करते। दुनिया के लोग कहते हैं कि दुनियादारी की बातें करो, कई लोग ऐसे होते हैं आपको, जैसे मुझे भी बहुत से लोग कहते रहते, कई जगह हम लोग ऐसे सुनते हैं, मान लो मैं कोई विषय मंदिर में पढ़ाता हूँ तो कोई न कोई एकाध सामाजिक आदमी आ जाता है और वो कहता है आप थोड़ी कुछ सामाजिक बातें बताते नहीं, आप ये शास्त्रों की बातें बताते हैं। तो फिर मेरे को उन्हें समझाना पड़ता है कि भैया गणित का अध्यापक गणित ही पढ़ाएगा, भूगोल नहीं पढ़ाएगा, भूगोल का अध्यापक भूगोल ही पढ़ाएगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, सबका अपना फील्ड है। हम यहाँ पर दर्शन शास्त्र पढ़ाने बैठे हैं, समाज शास्त्र पढ़ाने नहीं बैठे। दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस विषय पे बोलने को हमें प्रेरित कर रहे हो, हम वो सामाजिक विषय बोलेंगे तो तत्व ज्ञान के विषय किस दिन बोलेंगे, इनको कौन सुनाएगा। तो दुनिया तत्व चर्चा नहीं करने देती है, तत्व चर्चा करने में बाधक बनने वाले बहुत होते हैं। तो वही बात यहाँ बहुत सुंदर ढंग से आई है। आप ये शुरू के ये 13-14 वार्तिक हैं, इनको पढ़ करके गदगद हो जाएंगे कि वो प्रश्नकार ये पूछ रहा है आप मोक्ष मार्ग की बात क्यों कर रहे हैं, और वो थोड़ा तरीके से कर रहा है। और आचार्य देव ने तो कहा दुनियादारी की बातें तो करने योग्य है ही नहीं, लेकिन जो दर्शन की और बातें हैं उनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा कोई है तो वो, और सबसे प्रथम करने योग्य कोई चर्चा है तो वो मोक्ष मार्ग की चर्चा है, और कोई चर्चा नहीं। दार्शनिक लेवल पर भी और कोई चर्चा करने योग्य नहीं है। जैसे कि पहला वार्तिक कहता है कि आपने पहले जीव की बात क्यों नहीं करी, पहले आप जीव की सिद्धि करो, आत्मा होता है कि नहीं होता। बहुत से लोग यहीं आकर के बहुत मुश्किल करते हैं, कोई बात करते हैं तो कहते हैं जी पहले ये तो बताओ आत्मा कुछ होता भी है कि नहीं होता है। चार्वाक प्रकृति के लोग ऐसा कहते हैं आत्मा कुछ होता ही नहीं। तो आप ये जो सब समझा रहे हो मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सब बातें आप बाद में समझाना, पहले ये बताओ आत्मा किसने देखा, आत्मा होता भी है। तो पहला वार्तिक उनके लिए बहुत करारा जवाब है, अकाट्य उत्तर है कि अपने हित की इच्छा, श्रेयो मार्ग की प्रतिपित्सा तभी होती है जब आत्म द्रव्य की प्रसिद्धि हो। आत्म द्रव्य भली भांति सिद्ध ना हो, यदि होता नहीं आत्मा तो श्रेयो मार्ग की प्रतिपित्सा संभव नहीं थी। जैसे कि चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवत, यदि चिकित्स्य है तभी चिकित्सा की बात हो सकती है, यदि चिकित्स्य की ही सत्ता नहीं है तो चिकित्सा की सारी बातें व्यर्थ है। यदि चिकित्सा की बातें हो रही हैं तो ये सिद्ध होता है कि चिकित्स्य है ही। ऐसे ही श्रेयो मार्ग की सिद्धि बात चल रही है, इससे सिद्ध होता है कि जीव तो है ही, आत्मा है नहीं। यदि आत्मा होता नहीं तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, ये इच्छा किसे होती है?
देखो एक ही लाइन में जीव की सिद्धि हो गई। मुझे सुखी होना है मुझे दुखी नहीं होना है, ये इच्छा ही सिद्ध करती है कि मैं हूं। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि पर मेरा 1 घंटे का व्याख्यान है पूरा का पूरा, और आचार्यों ने जीव सिद्धि लिखी है। और जीव मीमांसा दर्शन शास्त्र का बहुत लंबा चौड़ा गहरा विषय है, जीव क्या है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं उसकी चर्चा करने की जरूरत अभी नहीं है, पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा। माने सबसे पहले जीवन में कोई विषय समझने लायक है तो वो मोक्ष मार्ग है। कितनी ऊंची मोक्ष मार्ग जीवन में पहले समझने लायक है। और कोई सामाजिक विषय तो प्रथम समझने लायक है ही नहीं। काम भोग बंधन की कथाएं तो समझने लायक है ही नहीं। लेकिन दर्शन शास्त्र में भी, आगम में भी, शास्त्रों में भी जो सैकड़ों विषय आए हैं वे सब उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्यादा महत्वपूर्ण मोक्ष मार्ग है। तो पहला वार्तिक कहता है कि जीव मीमांसा पर अभी ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। जीव है ये मान के चलो, अदरवाइज श्रेयो मार्ग प्रतिपित्सा होती ही नहीं। श्रेयो मार्ग प्रतिपित्सा हो रही है, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा तो है ही है। और दूसरा वार्तिक में बहुत बढ़िया उदाहरण है, चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवत। इस दूसरे वार्तिक का परवर्ती लेखकों ने, विद्वानों ने बहुत विस्तार किया है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रत्येक अधिकार में रोग क्या होता है, रोग का निदान क्या होता है, वैद्य की क्या, सारी पूरी चिकित्सा प्रक्रिया को मोक्ष मार्ग प्रक्रिया पर घटित करके सांग रूपक बनाने का प्रयास अनेक वक्ताओं ने, अनेक उपदेशकों ने किया है। तो यहाँ उसी की ओर संकेत है। फिर तीसरा वार्तिक बहुत बढ़िया है, सर्वार्थ प्रदानत्वात्। कि क्यों बात कर रहे हो मोक्ष मार्ग की? सबसे पहले मोक्ष मार्ग की बात क्यों करते हो? आप दुनिया में 1 करोड़ आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे, आप है ना जाने क्या लेके बैठ जाते हो, अरे पहले ये तो समझाओ घर गृहस्थी में कैसे रहना, बच्चों को कैसे संभालना, माँ बाप की सेवा करना, ये सड़कें ठीक करना, सफाई रखना, पर्यावरण का ध्यान रखो। आप लोग ये तो कुछ समझाते नहीं हो, जब देखो तब आत्मा की, मोक्ष मार्ग की बातें करने बैठ जाते हो। ऐसे आपको करोड़ों लोग मोक्ष मार्ग की चर्चा करने से रोकने वाले मिलेंगे, करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि वो आपने ये तो सिखाया नहीं कि दांत साफ रखा करो, कपड़े ढंग से पहना करो, ये तो आप सिखाते नहीं हो। ये कितनी जरूरी बातें हैं, उनको ये दांत साफ रखो ये तो सिखाना जरूरी लगता है। और मोक्ष मार्ग की बात करना, वो कहते ये तो बाद की बात है, पहले तो आप ये तो समझाते नहीं हो। आपको पता है कितने लोगों को आजकल किस कैंसर हो रहा है, आप इसके बारे में तो बोलते नहीं हो। आप कोका कोला नहीं पीना चाहिए ये तो बोलते नहीं हो, आप ये बोला करो। मोक्ष मार्ग की असली चर्चा सुनाने वाले भी अत्यंत दुर्लभ होते हैं और सुनने वाले भी अत्यंत दुर्लभ होते हैं। वो सब उसको रोकने वाले बहुत मिलते हैं। तो यहाँ उस चीज पर बड़ी घिसाई हो रही है कि हे उमा स्वामी महाराज, आपने सबसे पहले मोक्ष मार्ग की बात क्यों की? और उनसे न्याय की शैली में खूब बिल्कुल निसंकोच उनसे प्रश्नोत्तर, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनकी बात काट काट कर बात की जा रही है।
उन्होंने कहा तीसरे वार्तिक में कि हमने मोक्ष मार्ग की बात इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि वो सर्वार्थ प्रधानत्वात्, क्योंकि 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कोई कहे आपने पैसा कमाना, बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएं, कैसे दुकानदारी कर लें। आपको पता है आजकल हमारी समाज में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, आप वो तो कुछ सिखाते नहीं हो। अपनी समाज के कितने बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं, बच्चियां कहाँ भाग रही है। आप पंडितों को इस विषय पे नहीं बोलना चाहिए, आप अर्थ पुरुषार्थ पर बोलो, आप काम पुरुषार्थ पर बोलो। तो देखो वो कह रहे हैं, उमा स्वामी महाराज मानो उत्तर दे रहे हैं कि मैंने उन पर इसलिए नहीं बोला, मोक्ष मार्ग पर इसलिए बोला क्योंकि वो सभी अर्थों में सर्वोपरि। मैंने प्रधान माल परोसा है, मेरी रसोई में जो सबसे बढ़िया मिठाई थी मैंने तुम्हें वो खिलाई है। घर में चटनी भी है, पापड़ भी है, पर जब मैं हलवा पूड़ी खिला सकता हूं तो मैंने हलवा पूड़ी परोसी है। सर्वार्थ प्रधानत्वात्, काम भोग की, अर्थ पुरुषार्थ की ये बातें तो जीव ने बहुत बार सुनी, पर मोक्ष पुरुषार्थ की बात कभी नहीं सुनी। इसलिए मैं मोक्ष मार्ग की बात, अभी तो ग्रंथ शुरू हो रहा है और आप लेके बैठ गए मोक्ष मार्ग। अब उनसे शिष्य बहस कर रहा है कि ये कोई व्यावहारिकता हुई क्या? ये उचित है कि आप सबसे पहले दिन पहली क्लास में आए हुए व्यक्ति को आप मोक्ष मार्ग की शिक्षा दे रहे हो? तो वो कह रहे हैं हाँ ये उचित है क्योंकि वो सर्वार्थ प्रधान है। फिर देखो उसने कैसे बात पकड़ी, तो बोले साहब सर्वार्थ प्रधान भी मोक्ष है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है ना। तो चलो ठीक है, फिर आप मोक्ष बताते सबसे पहले फिर आप मोक्ष का स्वरूप समझाते ना। आपने वो जो 10वें अध्याय में समझाया है कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, उसको पहला सूत्र बनाते ना। आप मोक्ष का उपदेश देते ना। आप ही तो कह रहे हो सबसे ऊपर प्रधान सर्वोत्तम पुरुषार्थ का पहले उपदेश देना चाहिए, तो आप मोक्ष का उपदेश देते ना। आप तो वो भी नहीं दे रहे हो, आप तो वो भी नहीं दे रहे हो, आप तो मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हो। सो कैसे दे रहे हो? तो आप मोक्ष का ही दे लेते। चलो आपकी बात आपसे कट गई, कहाँ दे रहे हो आप मोक्ष का? कहाँ दे रहे हो आप? तो मोक्ष, लोग मोक्ष मार्ग की बात से चिढ़ते हैं। दुनिया में जीवों को मोक्ष मार्ग की बात सुहाती नहीं है, चिढ़ने वाले बहुत हैं। बहुसंख्यक लोग मोक्ष मार्ग की बात से चिढ़ते हैं, सुनने नहीं देते, सुनाने नहीं देते, विघ्न पैदा करते हैं, रोकते हैं, बंद कराते हैं सभाएं। ये मैं अपने अनुभव से भी बताता हूं और ऐसा ही संसार का स्वरूप है। लोगों को दुनियादारी की बातों में रस है, चुटकुले सुनाओ, तोता मैना के किस्से सुनाओ, वो ही सब सुनना चाहते हैं, व्यावहारिक बातें सब सुनना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग की बात नहीं सुनना चाहते। और कैसे अकलंकाचार्य ने उमा स्वामी महाराज से जवाब सवाल करके हमारे मन को निर्मूल किया, हमारी शंकाओं का समाधान कर रहे हो। तो बोले ठीक है महाराज, सबसे प्रधान होने से आप कह रहे हो तो आप मोक्ष का उपदेश देते ना। आप तो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, उन्हें मोक्ष मार्ग समझा रहे हो, आप उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पढ़ा रहे हो। आप मोक्ष पढ़ाओ ना, फिर उनको बिगाड़ना लगता है। सम्यक दर्शन की बात पढ़ाओ बच्चों को, ज्ञान की चारित्र की, तो लगता है ये बिगाड़ रहे सब सोसाइटी को बिगाड़ रहे। उनको मोक्ष मार्ग पढ़ना पढ़ाना पसंद नहीं है।
उनको लगता है ऐसे कैसे संसार चलेगा। तो वो कह रहे आप मोक्ष की बात कहते ना, मोक्ष मार्ग की क्यों करते। अब कितनी बढ़िया बढ़िया उत्तरावली आ रही है, वो देखने लायक है। तो पहला उत्तर, अब 5 उत्तर है इस बात के, इस बात के 5 उत्तर है। पहला उत्तर चौथे वार्तिक में ही है। पहली बात तो हमने मोक्ष की बजाय मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों की। उत्तर नंबर 1, जिज्ञासमानार्थी प्रश्नापेक्षी प्रतिवचन सद्भावात। बोले जिज्ञासु ने मोक्ष मार्ग के बारे में पूछा है। जिज्ञासु का पहला प्रश्न मोक्ष मार्ग को लेकर के है, मोक्ष को लेकर के प्रश्न नहीं होता। बड़ी गहरी बात है, आप लोग सोचना तो बड़ा आनंद आएगा, मैं गदगद हो गया। पहला प्रश्न मोक्ष के बारे में नहीं पूछा, मोक्ष का रास्ता क्या है, मोक्ष के मार्ग के बारे में पूछा है। फिर अगला वार्तिक कहता है, तो वो जी आपके प्रश्नकार ने, प्रश्नकर्ता ने मोक्षम एव कस्मात न अप्राक्षित, उसने मोक्ष ही क्यों नहीं पूछा। शंकाकार तो आपका घर का है, आप ही तो शंका प्रश्न बनाते हो, ये प्रश्न आपने ही बनाए हैं, आप ही उत्तर दे रहे हो। तो आपने उससे मोक्ष मार्ग ही क्यों पूछवाया अपने प्रश्नकार से, मोक्ष ही पूछवा लेते ना। मोक्षम एव कस्मात न अप्राक्षित, उसने मोक्ष ही क्यों नहीं पूछ लिया महाराज, मोक्ष पूछवा लेते ना उससे, मोक्ष मार्ग क्यों पूछवाया। बोले ना, गजब का उत्तर है ना, कार्य विशेष संप्रतिपत्ति, ये सारी की सारी पंचमी विभक्तियां हैं, हेतु अर्थ में है और बड़े गहरे गहरे रहस्य भरे हुए हैं कि नहीं, मोक्ष के बारे में पूछने की जरूरत नहीं थी। उसको पता है, जो चीज पता है उसको नहीं पूछा जाता। मोक्ष तो कार्य विशेष है और कार्य विशेष में किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। मोक्ष के बारे में किसी को कोई मतभेद नहीं है। संप्रतिपत्ति माने सब सहमत हैं, संप्रतिपत्ति सब एक मत है, सबकी प्रतिपत्ति माने ज्ञान, सम माने एक, विप्रतिपत्ति माने मतभेद। 2 शब्द हैं, ये समझना जरूरी है। एक शब्द है संप्रतिपत्ति, एक शब्द होता है विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति का मतलब होता है आपत्ति, मतभेद, और संप्रतिपत्ति का मतलब है कोई मतभेद नहीं, कहने वाले की बात से सहमत होना। तो मोक्ष के प्रति तो संप्रतिपत्ति है, मोक्ष को सब मानते हैं, मोक्ष को लेकर किसी में कोई विवाद नहीं है। जब मोक्ष सीधा सीधा छुटकारे का नाम है, परमात्मा प्रकाश में लिखा मोक्ष तो गाय का बछड़ा भी जानता है, उसको रस्सी से खूंटे से खोलो तो उछलता हुआ नाचता भागता माँ के पास जाता है, उसको तोता भी जानता है। परमात्मा प्रकाश के दूसरे महाअधिकार के पहले दूसरे दोहे में लिखा है कि मोक्ष दुनिया में किसे नहीं पता, कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता, एक तोता भी चाहता है। सोने के पिंजरे में रखो, मिट्टू मिट्टू बोलो, अनार के दाने खिलाओ, साल भर आपके पास प्यार से रहे, और 2 मिनट गलती से पिंजरा खुला छूट जाए तो उड़ जाता है। वो जानता है मोक्ष किसे कहते हैं। तो बोले मोक्ष के प्रति तो संप्रतिपत्ति है, मोक्ष में कोई विवाद नहीं है, उसके बारे में क्या पूछना, मुझे तो मोक्ष का रास्ता पूछ।
पहले में पहले जानने लायक विषय जीवन में कोई है तो मोक्ष मार्ग है। जीवन में सबसे पहले किस चीज को समझना, जीवन में सबसे पहले किसकी चर्चा करना। अगर जीवन में कोई मुनि महाराज मिले, जीवन में कोई ज्ञानी मिले, जीवन में कोई मौका मिले, तो पहला प्रश्न क्या समझने का है, टॉप मोस्ट, तो बोले उससे मोक्ष मार्ग। मोक्ष क्यों नहीं पूछा ना, कार्य विशेष संप्रतिपत्ति। छठा वार्तिक देखो कितना बढ़िया है आगे, बहुत सुंदर सुंदर वार्तिक है। कारणम तु प्रति कारणम तु प्रति विप्रतिपत्ति पाटलिपुत्र मार्ग विप्रतिपत्तिवत। कारण में विप्रतिपत्ति है, विप्रतिपत्ति अभी आपको बता दिया। देखो विप्रतिपत्ति माने विवाद, मतभेद। कारण में विवाद है, कार्य में विवाद नहीं है। मोक्ष में किसी को विवाद नहीं है। सारे दार्शनिकों को देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष में किसी को विवाद नहीं है, मोक्ष मार्ग में विवाद है। कैसे के पाटलिपुत्र मार्ग प्रतिपत्तिवत के पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र माने पटना। पुराने जमाने के गांव के नाम तो देखो आजकल सब बदला गए। पाटलिपुत्र माने पटना, जैसे पटना के रास्ते में विवाद। पटना है, पाटलिपुत्र उस समय राजाओं की राजधानी थी। जैसे आज दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे ही किसी समय में पटना देश की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और क्या बड़े बड़े राजा, अशोक, सब यहाँ इनकी बड़े बड़े राजाओं की राजगद्दी थी पटना में। पटना देश का बहुत बड़ा सांस्कृतिक, आर्थिक, आज बंबई, कलकत्ता, दिल्ली फेल है। देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कोई था तो वो पाटलिपुत्र था। चाणक्य वहीं रहता था, नंद वंश वहीं था, उसका विकास और विनाश सब वहीं हुआ। तो वो सब बिंबिसार और क्या बहुत गजब की, पाटलिपुत्र का इतिहास गजब का है। तो बोले पटना होता है, इसमें किसी को संदेह नहीं है, लेकिन पटना का रास्ता कौन सा है, इस पर लोगों को बहुत विवाद है। इसलिए जिस पर विवाद है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है, बात उसकी करनी चाहिए। कितनी गजब की बात है। कारणम तु प्रति विप्रतिपत्ति ही पाटलिपुत्र मार्ग विप्रतिपत्तिवत। बोले कारण में विवाद है, कार्य में विवाद नहीं है, मोक्ष में विवाद नहीं है। और सातवां वार्तिक कितना बढ़िया है, क्या कह रहा है देखो, कितनी अच्छी बात फिर कहता है। पराभिप्राय निवृत्ति अशक्यत्वात्। बोले एक बात तो उसमें ही उसको पता नहीं है, जो विवाद जिसमें है वही पूछेगा। और दूसरी बात, पराभिप्राय निवृत्ति असंख्यत्वात्, दूसरे के अभिप्राय को हम नहीं हटा सकते। वो जो पूछना चाहता है, जो जानना चाहता है, हाँ वही बताना। आप श्रोता पर दबाव नहीं डाल सकते, ये मत पूछो, ये स्वतंत्रता है, जबरदस्ती नहीं होती, कुछ भी जबरदस्त होता है सब। इसलिए पराभिप्राय निवृत्ति अशक्यत्वात्। और आठवां वार्तिक कितना बढ़िया, उसमें बात में से बात निकल रही है। कल्पना भेदा तद विप्रतिपत्ति रीति चेत न कर्म विप्रमोक्ष सामान्यात्। देखो क्या कहा, देखो कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जो बात हमें कक्षा में पढ़ाई जा रही है हम उसको स्वीकार करें, प्रश्न न करें। उन्होंने कहा था कि मोक्ष सर्वार्थ प्रदान है, तो प्रश्न पूछ लिया,
फिर आप मोक्ष का उपदेश क्यों नहीं देते? मोक्ष मार्ग का क्यों दे रहे हो? अब इन्होंने कहा कि मोक्ष में कोई विवाद नहीं है, मोक्ष मार्ग में विवाद है। तो श्रोता फिर पूछ रहा है, बोले महाराज आपने क्या कहा? मोक्ष में कोई विवाद नहीं है, मोक्ष में कोई विवाद नहीं है, मोक्ष मार्ग में खाली। क्या ये बात सही है कि मोक्ष में कोई विवाद नहीं है? सठ दर्शन मोक्ष का स्वरूप एक सा ही मानते हैं क्या? मोक्ष में कोई विवाद नहीं। आपने कैसे कहा कि मोक्ष में कोई विवाद नहीं है, केवल मोक्ष मार्ग में ही विवाद है? ये आपने कैसे कहा? देखो कितना गजब का प्रश्न, प्रश्न देखो, उत्तर देखो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, पर बहुत बहुत गहराई से और शांति से ये सब विषय चिंतन करने योग्य है। बोले क्या कहा आपने? मोक्ष में कोई विवाद नहीं है। कितना विवाद? जितना विवाद मोक्ष मार्ग में है, अरे उतना ही विवाद मोक्ष मार्ग में भी है। और मोक्ष में भी सब में विवाद चलता है। अभी जिसकी स्टडी करेंगे उसी की होगी ना। तो कह रहे कल्पना भेदा तद विप्रतिपत्ति रीति चेत, के महाराज मोक्ष के बारे में भी सबकी कल्पनाएं भिन्न भिन्न हैं। और इन्होंने सब बताया है कि कोई तो कहता है कि ज्ञान आदि गुणों का नाश हो जाए, इसका नाम मोक्ष है। कोई कहता है आत्मा ही नष्ट हो जाए, दीपक की तरह बुझ जाए, इसका नाम मोक्ष है। कोई कहता है कि परमात्मा में जाके मिल जाए, किसी एक अखंड सत्ता में मिल जाए, उसका नाम मोक्ष है। ऐसे मोक्ष के बारे में भी तो ढेर सारी विप्रतिपत्तियां हैं महाराज। आपने कैसे कहा कि मोक्ष के बारे में कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है? तो क्या उत्तर दिया? उत्तर भी देखो, ये देखो स्यादवाद। मैं तो स्यादवाद में अभी भी रीझे जा रहा हूं। कल भी आपको आज सुबह सुबह भेजा ना स्यादवाद की महिमा। स्यादवाद को अभी लोग बातें करते हैं, समझे नहीं। अब कोई कहे मोक्ष में मतभेद है या नहीं, तो वो उत्तर दे रहे हैं कर्म विप्रमोक्ष सामान्यात। अरे मोक्ष कोई अंतिम सुख रूप अवस्था है, छुटकारे का नाम है, संसार से मुक्ति का नाम है। इस सामान्य परिभाषा से देखो तो किसी को कोई विवाद नहीं है। इस बारे में सब एक मत हैं। और अगर उसकी विशेष परिभाषा में जाओ तो पता चलता है कि उसमें भी मतभेद है। ऐसे मतभेद है भी और मतभेद नहीं भी है। ऐसी दुनिया की कोई एक बात तो लाओ ढूंढ करके। लोग समझे नहीं अभी स्यादवाद को। स्यादवाद जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन तो निहाल हो जाएंगे, कृत्य हो जाएंगे। मुझे आज एहसास होता है स्यादवाद का क्या महत्व है। तो देखो कल्पना भेदा तद विप्रतिपत्ति रीति चेत। बोले ना, कर्म विप्रमोक्ष सामान्यात, के कर्म से छुटकारा मिलता है ये तो सब मानते हैं ना। संसार से छुटकारा मिलता है ये तो मानते हैं कि नहीं मानते? जितने भी दर्शन है वो कुछ भी बोलते हो, लेकिन जन्म मरण से छुट्टी होगी ये तो मानते हैं कि नहीं? तो ऐसे करके इस रूप में तो वो सब समान है ना। ऐसे करके एक एक बात को ये कहे जा रहे हैं। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, पर मेरा समय तो हो गया है, इसलिए आगे के वार्तिक हम कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर और बहुत सरस, मैंने जल्दी जल्दी बहुत कुछ कहा है। ये सब शांति से सुनने समझने लायक। ये एक एक वार्तिक है ना, वो एक एक परमाणु बॉम्ब है। ये सूत्रों से कम नहीं है। ये इनका नाम ये वार्तिक कह रहे हैं, पर ये अपने आप में सूत्र हैं। ये
सबसे पहले ध्यान देने लायक, सबसे पहले करने लायक, जीवन की सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाने लायक कोई काम है, कोई विषय है, तो वो मोक्ष मार्ग है। और कोई टॉपिक नहीं, कोई टॉपिक नहीं। अब किसी को बर्दाश्त नहीं होता, दुनिया में सब इतनी टांग खिंचाई करते हैं, लोगों को मोक्ष मार्ग की चर्चा पसंद नहीं है। और उमा स्वामी महाराज माने जैन दर्शन पहली पहली चर्चा करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ये पहला पार्ट है, पहले दिन पढ़ाओ। मान लो आपके पास कोई 8 साल का बच्चा आए, के आपके पैर छुए, के मेरा आज जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दो, क्या देना चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे, बैठो बेटा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इसे अगर समझा दिया 5 मिनट, तो इससे बड़ा उसका उपकार नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे पहले करने की बात है, और कोई बात करने की नहीं पहले। और मैं देखता हूं, बहुत देखता हूं, रोज फेस करता हूं मैं, कोई न कोई। मैं या ग्रीन पार्क में स्वाध्याय करता हूं, अभी की बात है, एक जने आ गए, आप इस विषय पे नहीं बोलते, लोग आजकल गुटखा कितना खाते हैं, ये कितना चल रहा है, वो कितना चल रहा है, आज ये है, आज बच्चे वहां जा रहे हैं, ये कर रहे, आप इस विषय पे नहीं बोलते, आपको पता है देश में वो मुद्दा कितना हावी है, उस मुद्दे पर बोलो। मुझे बताते मैं क्या किस किस का नाम लूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं उन मुद्दों पर बोलूंगा, तो मेरे इन मुद्दों पर कौन बोलेगा, ये बताओ, इन पर कौन बोलेगा, ये कौन पढ़ाएगा? उन मुद्दों पर जो बोल रहे हैं, तुम उनसे कभी कहते हो कि एक दिन जरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ा दो? जो लोग उन विषयों पे बोलते हैं, आप उनसे कहते हो कि एक दिन आप तत्वार्थ सूत्र 6 द्रव्य 7 तत्व समझाओ? तुम उनसे तो नहीं बोलते। हम थोड़े से लोग 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा करने वाले हैं, सो हमको भी तुम उधर ही फंसा रहे हो, हम भी उन्हीं में बोले। तो मुझे ये बात बहुत सुंदर, गजब, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत रस गिर रहा है। चलो भैया, देखो संदेश जी। जी, आज की तत्वार्थ वार्तिक का कुछ प्रारंभिक स्वाद आज हमने लिया, वाकई अद्भुत है। मैं इसको पढ़ने के बाद ये विचार आया कि इसको कहते हैं असली ठोस विद्वत्ता, यानी कि कैसा भी कोई भी बात जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी दम है, ये हमारे तर्क, हमारी युक्ति बताती हैं। पीछे नहीं हटना किसी भी बात से। जितने भी आप बड़े विद्वान देखेंगे, पंडित टोडरमल जी को जैसे देखते हैं, तो उनके जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी बातें हैं, एक एक चीज युक्ति से सिद्ध होती है। तो एक बात में भी पीछे नहीं हटना है। अब जैसे उन्होंने बोल दिया कि साहब मोक्ष तो अविवादित है, अब एक बार को कोई मान ले, लेकिन उसमें भी उन्होंने पूरा अच्छे से स्पष्ट किया कि मोक्ष, किसी ने पूछा कि भाई मोक्ष भी विवादित है, तो उन्होंने पूर्ण युक्ति से उत्तर दिया कि मोक्ष में भी मुक्ति, कर्म से मुक्ति, ये किसी में विवाद नहीं है, इस बात में किसी को विवाद नहीं है। तो ये बात वाकई बहुत अद्भुत है और सब विद्वानों के लिए प्रेरणादायी है कि किस तरह से हर बात का समीक्षा की जाती है। और प्रारंभ ही कितना अद्भुत हुआ है कि मोक्ष मार्ग पर ही क्यों चर्चा की जा रही है, और तत्व ज्ञान ही एकमात्र, मोक्ष मार्ग ही एकमात्र उपदेश करने योग्य, चर्चा करने योग्य, स्वाध्याय करने योग्य, चिंतन करने योग्य एकमात्र कुछ है तो तत्व ज्ञान ही है। ऐसी अद्भुत प्रेरणा हमें इससे मिली है। आपके जो विचार हो आप रख सकते हैं। हाँ दिनेश जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। बताओ भाई साहब। ये 7वां जो आया ना वार्तिक पर अभिप्राय हाँ, निवृत्ति अशक्यत्वात्, ये हाँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया ये विषय। हाँ, ये आया पराभिप्राय निवृत्ति अशक्यत्वात्। पराभिप्राय निवृत्ति, पर माने दूसरा, अभिप्राय माने उसका मन का जो भाव है, जो उसकी इच्छा है, उसकी निवृत्ति हमें नहीं करनी चाहिए।
माने वो ये कहना चाहते हैं कोई किसी को दबावे ये हम पसंद नहीं कर, कोई किसी पर बातों को थोपे ये हम पसंद नहीं करते। हम चाहते तत्व चर्चा के मामले में किसी का किसी पर कोई दबाव ना हो। मेरी आज ही एक से चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे थे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा न्याय शास्त्र पढ़ते हुए भी अगर बुरा मानने का तरीका रखा जब तो सारा मामला हमारा बेकार हो जाएगा। क्या मतलब निकला हमारा ये स्वाध्याय करने का? आप तो निसंकोच होके तत्व चर्चा करो। तो बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, ये पराभिप्राय निवृत्ति असक्यात इतना सुंदर वार्तिक है कि वक्ता को कहा जा रहा है कि श्रोता पर हावी होने की कोशिश मत करो। श्रोता को कहा जा रहा है वक्ता के दबाव में आने की कोशिश मत करो। तुम दोनों इंडिपेंडेंट हो, अहमिंद्र हो। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वैशाली के इतिहास में महावीर भगवान की जन्मभूमि के बारे में लिखा है कि वहां कैसी शासन प्रणाली थी। तो वहां लिखा कि वहां के सारे नागरिक अहम इंद्र सब ऐसे समझते थे जैसे अहम राजे इति मन्य, मैं यहाँ का राजा हूं। अहम राजे इति मन्यते। जिस नगर का हर नागरिक ये समझता हो कि मैं यहाँ का राजा हूं, उसको कहते हैं वैशाली। ऐसा लिखा है वैशाली के इतिहास, शिलालेख है एक। तो ये कितनी बड़ी, अक्सर आपको 95% वक्ता ऐसे मिलेंगे जो श्रोता पर हावी होते हैं, उसे छोटा समझते हैं, और ऐसे ही श्रोता भी ऐसे मिलेंगे जो वक्ता के प्रभाव में अपने को दबा हुआ समझेंगे। जहां ये प्रभाव और दबाव की पॉलिसी होगी वहां तत्व चर्चा नहीं हो सकती, तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। और यहाँ कहा कि कोई किसी के दबाव में मत आओ, शांति, कोई कुछ भी पूछ सकता है। पूछने के लिए आपकी कोई मेरे से ये नहीं कह सकता मैं कि मेरे से ये प्रश्न मत पूछो, जो मन में आए सो पूछ सकता है वो। लेकिन और यहाँ मुझे उत्तर इस प्रसंग में क्यों आई ये बात? इसलिए आई कि वो उसकी मर्जी है, वो मोक्ष मार्ग जानना चाहता है। अच्छा। मेरी ऐसी बात है कि जैसे मान लो मैंने कहा ना, मैं ग्रीन पार्क में प्रवचन कर रहा हूं, मैं द्रव्य संग्रह पढ़ा रहा हूं। अब मैं द्रव्य संग्रह पढ़ा रहा हूं, वो आए बोल साहब आप है ना वो नशा आजकल बहुत चल रहा है, नशा मुक्ति पर नहीं बोलते। मैंने कहा देखो मेरी क्लास में जो पढ़ने आए हैं ना, ये द्रव्य संग्रह पढ़ने आए हैं। मैं ये जो पढ़ने आए हैं मुझे वही विषय पढ़ाना है। वो नशा मुक्ति का पीरियड अलग चलता है, उसकी क्लास अलग चलती है, तुम उस क्लास में जाओ। जिसको जो पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। जिसे कॉमर्स पढ़ना है वो कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लेता है, जिसे इंजीनियरिंग पढ़ना है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, जिसे संस्कृत पढ़ना है वो संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लेता है। आप संस्कृत कॉलेज वाले को क्यों परेशान कर रहे हो कि आप कॉमर्स क्यों नहीं पढ़ाते? यहाँ आके दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हें कॉमर्स पढ़ना है तो दूसरा कॉलेज है ना। यहाँ पर वो जो प्रश्न है, ये टॉपिक आया है कि यहाँ पर मोक्ष मार्ग पढ़ने वाला जिज्ञासु आया है और उसे वही विषय जानना है, तो वही समझाया जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है डॉक्टर साहब जी। हमने 8 वार्तिकों का भी स्वाध्याय किया, जिसमें मूलतः 2 बातें हमें समझ में आई हैं स्थूल रूप से, कि मोक्ष के बारे में चर्चा क्यों नहीं की गई है। पहले तो मोक्ष के बारे में चर्चा क्यों नहीं की गई है, मोक्ष मार्ग के बारे में ही क्यों की गई है। तो इसके लिए 2 मूलतः स्थूल बातें आई हैं कि एक तो जिज्ञासु ने, प्रश्नकर्ता ने मोक्ष मार्ग के बारे में पूछा है,
और हम उस पर कुछ थोप नहीं सकते हैं, उस पर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। जो वो पूछा है उसी का उत्तर हमें देना है। और दूसरा मूल स्थूल बात ये आई है कि जो मोक्ष है वो तो विप्रतिपत्ति है, यानी कि उसमें अभी कोई विवाद नहीं है। सब एक मत है उसमें कि यही मानते हैं कि कर्म से मुक्ति होने का नाम मोक्ष है। लेकिन कर्म से मुक्ति हो कैसे, इसमें सबकी संप्रतिपत्ति नहीं है, विप्रतिपत्ति है। तो मोक्ष हो कैसे, वो मोक्ष मार्ग हम समझा रहे हैं। इन दो बातों पर इन 8 वार्तिकों में हमें समझाया है। और बीच में बात आई थी कि ये वार्तिक अपने आप में सूत्र जैसे हैं। ये तो मानो आचार्य की लघुता या गुरु को बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने इनका नाम वार्तिक रख दिया हो कि आप तो सूत्र के कर्ता हैं, मैं तो वार्तिक लिख रहा हूं। ऐसी लघुता आचार्य अकलंक देव ने यही दर्शाने के लिए उन्होंने इनका नाम वार्तिक दे दिया हो। वास्तव में तो सूत्र जैसे ही भाव ये वार्तिक, ये पंक्तियां रखती हैं। और भी किसी के कोई भाव हो? हाँ, दिनेश जी फिर से कुछ कह रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक बात और कह रहा था कि हाँ। जैसे सब जीवों को सुख चाहिए, इसमें तो संप्रतिपत्ति है, सभी जीवों को सुख चाहिए ना। हाँ। तो ये मोक्ष का स्वरूप हो गया कि सबको सुख बराबर चाहिए। बराबर। और जो सुख विषयों में है या ज्ञान में है उसमें भी प्रतिपत्ति है। बराबर। तो ये बहुत बढ़िया। बहुत। मोक्ष के सामान्य स्वरूप में किसी को विवाद नहीं है। हाँ। मोक्ष सुख रूप होता है, दुखों से मुक्ति रूप होता है। इस कॉमन परिभाषा में कोई मतभेद नहीं है। तो ये संप्रतिपत्ति आ गई है, तो संप्रतिपत्ति है। बराबर। और कैसे सुख मिलता है उसमें भी प्रतिपत्ति है। कोई कहता है विषयों में, कोई कहता है ज्ञान में, आत्मा में, वो भी प्रतिपत्ति। इसलिए पहले बात कैसे की करेंगे। हाँ जी, क्या गजब, अच्छा विषय है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। वाह। इस प्रकार आज हमने तत्वार्थ वार्तिक के 8 वार्तिकों का स्वाध्याय किया। ऐसे ही आनंद के साथ इन अद्भुत वार्तिकों का हम पहले पूरे सूत्र का अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। अभी का समय भी हमारा हो गया है। हम भी इन वार्तिकों से बहुत सारी प्रेरणाएं लें, इनका और चिंतन करें, तो और नई नई बातें हमारे ख्याल में आएंगी। अभी जनवाणी की विनय करके अभी इस सभा को यहीं पे विराम लेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो